हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो, जब आप बच्चे को अपना दूध पिलाते हो, तो आप ये नोटिस करोगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चे को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। क्यों ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चे को पसीना इतना ज़्यादा आता है? स्पेशली उसका सिर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, ये वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चे को इतना पसीना क्यों आता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही नॉर्मल है। मतलब जब भी आप बच्चे को अपना दूध पिलाते हो तो बहुत नॉर्मल है। मैक्सिमम बेबीज़ के साथ में ऐसा होता है कि बच्चों को पसीना आता है। बात करते हैं कि क्यों बच्चे को इतना ज़्यादा पसीना आता है। तो सबसे पहले तो जब आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बच्चे के साथ में, और उसकी वजह से जो बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बच्चे को पसीना आने लग जाता है। तो एक रीज़न तो ये होता है। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो बच्चा सकिंग करता है, बच्चा दूध पीता है। ये बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज के बराबर ही है। बच्चे की बहुत सारी एनर्जी जाती है सिर्फ दूध पीने में भी, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही होती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे होते हैं दूध पीने के लिए भी, उस वजह से भी जो है बच्चे को पसीना आ जाता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, तो उसकी वजह से जो है विंटर्स नहीं भी हैं तब भी हम बच्चे को बहुत सारे लेयर्स कपड़ों की पहना देते हैं। कई बार वो रीज़न भी होता है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने होते हैं और उस वजह से बच्चे को गर्मी लग रही होती है और बच्चे को पसीना जो है नॉर्मली आने लग जाता है। सेम रीज़न होता है कि वही ठंड की वजह से हमें लगता है कि बच्चे को कहीं ठंड ना लग जाए, उस वजह से जो है हम बच्चे को एक बंद कमरे में रखते हैं। कई बार विंडोज़ वगैरह भी हम बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं। समर्स है तो एसी वगैरह भी हम चलाते हुए थोड़ा सा डरते हैं कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। रूम में कई बार वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो बेसिकली एक एरी रूम जो बच्चे को चाहिए, अब वो इन्वायरमेंट बच्चे को नहीं मिल पाता, उस वजह से भी बच्चे को पसीना आ जाता है। फिर कई बार आप देखोगे कि बच्चे के सिर पे बहुत ज़्यादा पसीना आया होता है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि बच्चे को काफ़ी देर तक जब आप फीड कराते हो तो काफ़ी देर तक आप एक ही पोजीशन में रखते हो, उस वजह से भी बच्चे को जो है सिर पे पसीना आ जाता है। फिर मैक्सिमम मॉम्स क्या करती हैं कि जब बच्चे को आप दूध पिला रहे हो तो बच्चे का जो सिर है वो करीब आपके हाथ पे, आपके हथेली पर ही रहता है, उसकी वजह से भी बच्चे के सिर पे पसीना आ जाता है। और एक रीज़न होता है कि बच्चे का जो सिर का टेम्परेचर है वो हमेशा बच्चे की बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इस वजह से सिर पे जो है ज़्यादा पसीना बच्चे को आ जाता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो बच्चे को पसीना आ जाता है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो अब जो रूम है उसका, जो रूम का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे समर्स है तो एसी वगैरह आप आराम से ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 तक, मतलब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने रूम का एसी चला सकते हो। इससे ज़्यादा अगर गर्मी है तो डेफिनेटली बच्चे को पसीना आ सकता है। फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि रूम में वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम बंद रूम में आपने बच्चे को रखा हुआ है, उस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। बहुत ज़्यादा लेयर्स कपड़ों की आपको पहनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। समर्स है तो एक कॉटन का या होजरी का फैब्रिक काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप एक फुल स्लीव शर्ट बच्चे को और फुल पजामा पहना सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है। बस फुल स्लीव्स और फुल पजामा ही काफ़ी है। ये नहीं है कि इसके ऊपर भी आप और कपड़े पहना रहे हो, उसकी वजह से फिर बच्चे को पसीना जो है आ सकता है। इवन विंटर्स में भी, मतलब सर्दियों में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा कपड़े बच्चे को पहनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा बहुत छोटा होता है, बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, बट ऐसा नहीं है कि उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दो। जितनी ठंड हमें लग रही होती है उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत आपको होती है बच्चे के लिए। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाते हुए, बस बच्चे की बॉडी थोड़ी सी नॉर्मल रहे उतने कपड़े आप बच्चे को पहना सकते हो। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि पॉलिएस्टर का फैब्रिक कभी भी आप बच्चे के लिए यूज़ ना करो, क्योंकि पॉलिएस्टर के कपड़े पहनने से बच्चे को पसीना बहुत ज़्यादा आता है।
तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप भी जब बच्चे को फीडिंग करा रहे हो तो आपके कपड़े भी इतने कंफर्टेबल होने चाहिए। कोशिश करेंगे कॉटन का या होजरी का फैब्रिक ही हो, क्योंकि काफ़ी देर तक बच्चा आपकी गोदी में ही रहता है, आपके पास ही रहता है। तो कई बार आपके कपड़ों का जो फैब्रिक है वो सही नहीं होने की वजह से भी बच्चे को पसीना आ जाता है। फिर जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक नहीं रखें, पोजीशन शिफ्ट करते रहें थोड़ा सा। एक ही पोजीशन में बच्चा नहीं रहेगा तो बच्चे को पसीना थोड़ा कम आएगा, तो थोड़ी देर एक साइड से दूध पिलाते हुए थोड़ी देर तक आप दूसरी साइड से दूध बच्चे को पिला सकते हो। एक चीज़ हम और करते हैं कि हम बच्चे का हेड हमेशा कवर करके रखते हैं। इनफैक्ट समर्स में भी काफ़ी बच्चों को देखा गया है कि हम कॉटन की कैप ज़रूर बच्चे को पहना के रखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे का जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके सिर का टेम्परेचर बॉडी से ज़्यादा होता है। उसके लिए आप बच्चे का सिर हमेशा कवर करके नहीं रखें। विंटर्स में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा वूलन फैब्रिक भी सिर पे बच्चे को लगाना वो ठीक नहीं है। विंटर्स में भी एक नॉर्मल कॉटन का कैप आप बच्चे को पहना सकते हैं, आराम से उसको कवर करके रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े अगर आप सिर पे बच्चे को पहनाएंगे, जैसे कैप वगैरह वूलन बहुत ज़्यादा आप बच्चे को पहनाएंगे, तो उस केस में भी बच्चे को पसीना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग आप बच्चे को कराते रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए माँ का दूध। ये जो पसीना आने का प्रोसेस है ये बिल्कुल नॉर्मल है। रीजंस मैंने आपको बता दिए कि क्यों बच्चे को पसीना आता है। थोड़े से टिप्स फॉलो करके आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।